आज हम बनाने वाले हैं सावन स्पेशल रबड़ी वाले घेवर। अगर आपको भी परेशानी होती है घेवर बनाने में, आपके घेवर अच्छे नहीं बनते हैं, तो परफेक्ट रेसिपी, परफेक्ट नाप और वो सारी बातें इस रेसिपी में आपको बताऊंगी। तो फॉलो करें पूरी वीडियो को, पूरी रेसिपी को। तो यहाँ मैंने लिया है देसी घी। आप देख सकते हैं 1/4 कप मैंने घी लिया है कप के नाप से। और अगर मेजरमेंट में बताऊं तो 50 ग्राम देसी घी है, जिसको हमने डाल दिया एक पैन में। इसे हम अच्छे से गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अच्छे से मेल्ट हो जाता है, घी गर्म हो जाता है, गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसको इस तरह के एक बर्तन में हम निकाल देंगे। आप चाहें तो परात का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह के एक बड़े बाउल में हम इस घी को निकाल देंगे। अब इस गर्म घी में हम डालेंगे कुछ बर्फ के टुकड़े। देखिए मैं यहाँ पे 4 से 5 बर्फ के टुकड़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे ही बर्फ हम डालेंगे घी में, ये घी जमना स्टार्ट हो जाएगा और थोड़ी देर में आप जैसे जैसे इसको घुमाएंगे, बर्फ को अंदर घी में हम घुमाएंगे, क्योंकि घी गर्म है और बर्फ हमने डाल दी तो घी तुरंत से जमने लगेगा। और बस इस तरह से जमना स्टार्ट हो जाएगा घी हमारा और मक्खन की तरह बन जाएगा। लेकिन हमें फेंटते जाना है इसको, हल्के हल्के हाथों से हमको इसको फेंटते जाना है जब तक कि पूरा घी इस तरह से बटर के फॉर्म में या मक्खन के फॉर्म में नहीं आ जाता। देखिए एकदम वाइट बटर हो गया है। अब मैंने बर्फ और पानी जो था वो निकाल दिया है। अब इसको इस तरह से फेंटते जाएंगे जब तक कि बिल्कुल स्मूथ नहीं हो जाता, तब तक मुझे इसको फेंटना है। देखिए अब ये अच्छे से फेंट चुका है। अब मैं ले रही हूँ मैदा। तो वजन से बताऊँ तो 200 ग्राम और कप के मेजरमेंट से बताऊँ तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप जितना मैदे का इस्तेमाल किया है। 1.5 से 1.25 कप मैदे का इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पे। और बस 2-2 चम्मच मैदा हम डालते जाएंगे और इसको इस तरह से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ वीडियो में, ऐसे मिक्स करते जाएंगे। 2-2 चम्मच मैदा इस्तेमाल करना है एक बार में। इस तरह से बैचेस में करके आप डालेंगे तो बहुत ईजी रहेगा। अब यहाँ मैं ले रही हूँ दूध, जो कि बहुत ही ठंडा है, चिल्ड दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक बार में दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। 1 कप टोटल दूध, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें इसमें ऐड करते जाना है और इस मैदे को हमें अच्छे से मिक्स करते जाना है। इस बैटर को हमें इतना स्मूथ बनाना है कि इसमें कोई गांठ ना रहे। तो इस तरह से करके सारा मैदे का इस्तेमाल करेंगे। अब दूध तो हमने 1 कप ही यूज़ किया है। अब यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं पानी। पानी भी बिल्कुल चिल्ड है, एकदम ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है। तो जब भी आप घेवर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, पानी को आप पहले से फ्रिज में रख लें ताकि वो बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए। अब टोटल मैं आपको मेजरमेंट के हिसाब से बताऊं तो इस परफेक्ट कंसिस्टेंसी के लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है और 1 कप हमने डाला था दूध। और यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच नींबू का रस। नींबू के रस को भी हमको छान के यूज़ करना है। अब बहुत अच्छी तरह से बैटर को मिक्स कर लेंगे। अब इस बैटर को हम छान लेंगे छलनी में से, ताकि कोई इसमें गांठ ना रहे। अब देखिए इस तरह की बॉटल आप सबके घर पे होती है, तो इस बॉटल का इस्तेमाल कर रहे हैं हम घेवर बनाने के लिए। तो यहाँ हम जो बॉटल का ढक्कन होता है उसको इस तरह से छेद कर देंगे। आप किसी भी नुकीली चीज़ को गर्म करके और इस तरह से आप छेद कर सकते हैं। अब जो बैटर हमने तैयार किया है उसको इस तरह से हमें बर्फ़ के अंदर रखना है। एक बड़ा बर्तन लें, उसमें बर्फ़ डाल दें और ऊपर से ये बैटर वाला बर्तन रख देंगे। आप जितना घेवर बना रहे हैं उस हिसाब से बाहर रखें, बाकी आप बैटर फ्रिज में रख सकते हैं या फिर इस तरह का टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब घेवर के बैटर को हमने इस बॉटल में फिल कर दिया है। ऊपर से ढक्कन लगा देंगे जिसमें हमने छेद किया है। अब एक और टिप यहाँ पे, आपको तेल बिल्कुल गरम करना है, एकदम बहुत ज़्यादा तेल गरम होना चाहिए, तो ही हमारे घेवर जो हैं अच्छे बनेंगे, जो झाली है वो परफेक्ट बनेगी। तो बस इस गरम तेल में गैस की फ्लेम हाई है और इस तरह से बॉटल की मदद से इतना इतना हम बैटर इसमें डालते जाएंगे। थोड़ी ऊंचाई से हमें डालना है ताकि परफेक्ट जाली बने और जो घेवर हम बना रहे हैं बहुत ही परफेक्ट बने। तो देखिए मैंने बिल्कुल परफेक्ट नाप आपको बताई है। तो ये पहला मेथड हमारा हो जाएगा जो हम बॉटल से बना रहे हैं, बॉटल का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास बॉटल नहीं है और अगर आप बॉटल से बनाना नहीं चाहते हैं या दिक्कत आती है, तो मैं आपको आगे बताऊंगी आप किस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने डाला, जब तक कि झाग शांत नहीं होती तब तक हमें दूसरा बैटर नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। और जैसे ही झाग शांत हो जाएगी, बीच में हम हल्का सा छेद कर लें। अगर आपको छेद नहीं दिख रहा है तो चाकू की मदद से या किसी चम्मच की मदद से आप छेद करते जाएं, इस तरह से गैप करते जाएं और बटर डालते जाएं। तो देखिए इस तरह से आप घेवर बना सकते हैं। अब बीच में से तेल निकाल के हम साइड्स में डालेंगे
ताकि किनारे बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। अब यहाँ पे जो मैंने घेवर बनाया है ये बहुत ही पतला घेवर बनाया है। तो इस तरह से स्टार्टिंग में जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो इस तरह से पतला घेवर बना के निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको फ्राई करने में भी ईजी रहेगा और निकालने में दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह से अगर आप 2-3 घेवर बना लेते हैं तो फिर आपको आइडिया आ जाएगा, तो आप मोटा घेवर भी बना सकते हैं। देखिए इस तरह से कई लोगों को इस तरह से पतला घेवर पसंद होता है। अब दूसरा घेवर बना के दिखा रही हूँ। तेल बहुत गर्म है और चम्मच ले लेंगे। इस चम्मच से हम लोग थोड़ा बैटर बीच-बीच में डालते जाएंगे। देखिए एकदम से तेल गर्म होगा तो देखिए बहुत ही परफेक्ट जाली बनी है। यहाँ मैंने बॉटल का इस्तेमाल नहीं किया, चम्मच से बना रहे हैं तो भी परफेक्ट जाली बन रही है। ऊंचाई से डालना है, बैटर हमारा बहुत ठंडा होना चाहिए, तेल एकदम गर्म होना चाहिए, तो ही परफेक्ट जाली बनेगी। बस यही टेक्निक है घेवर बनाने की। तो बीच बीच में इस तरह से हम डालते जाएंगे। इतना ही बैटर इस्तेमाल करना है एक बार के लिए। देखिए इस तरह से हम लोग बैटर को ऊंचाई से डालेंगे और बैटर ठंडा है, तेल गरम है, इस तरह से परफेक्ट घेवर हमारा बनता जाएगा। और अगर आपको लगे बीच में जगह नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप चम्मच या चाकू की मदद से बीच में आप इस तरह से गैप कर सकते हैं और उसके बाद आप बैटर डालते जाएं। तो ये चम्मच जो मैंने लिया, आपको बताया मैंने, बैटर कम से कम 15 से 20 बार हम जब इस तरह से बैटर को डालेंगे तब जाके हमारा थिक घेवर बन के तैयार होगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से घेवर बना रहे हैं, पतला बनाना चाहते हैं या मोटा बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप बैटर की क्वांटिटी को ले सकते हैं। अब बीच में से गरम तेल लेके हम साइड से डालेंगे। अब देखिए साइड के परत परत आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है, क्रिस्पी हो चुकी है। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से आपको करना है। अब एक चाकू ले लेंगे और जैसे आपको दिखे कि साइड से बिल्कुल रेड कलर आ गया है, अच्छे से क्रिस्पी हो गया है, तो चाकू की मदद से इस तरह से किनारे छुड़ा दें। किनारे छुड़ाने के बाद धीरे से हम हल्के से चाकू की मदद से ही हम लोग नीचे करते जाएंगे, ताकि घेवर अंदर जाएगा, तेल के अंदर डूब जाएगा, बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। और बस इस तरह से हम चाकू की मदद से या चम्मच की मदद से बीच में से इसको पकड़ के बाहर निकाल देंगे। इसको छलनी के ऊपर रखें ताकि सारा तेल निकल जाए। अब बनाएंगे हम चाशनी। चाशनी के लिए 1 कप शक्कर का इस्तेमाल किया है और पौना कप में डालूंगी पानी। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तेज आंच पे इसको हम ज़्यादा नहीं उबालेंगे, 5 मिनट के लिए उबालना है। यहाँ मैं 1 इलायची का यूज़ कर रही हूँ चाशनी में टेस्ट बढ़ाने के लिए। बस एक तार की चाशनी हो जाएगी और गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे। बहुत ज़्यादा हमें चाशनी को पक्का नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। बस हल्का चिपचिपा हो जाता है और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब बनाएंगे रबड़ी। रबड़ी के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 कप दूध। अब 2 कप दूध में डाल रही हूँ 1 कप मावा, जो बाहर से मिलता है मावा। आप यहाँ पे ब्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और दूध को बहुत अच्छे से उबालेंगे तो आपकी रबड़ी तैयार हो जाएगी। यहाँ मैंने 1 इलायची डाल दी है। अब इसको भी अच्छे से हमें पकाना है जब तक ये गाढ़ी रबड़ी तैयार नहीं हो जाती। 5 मिनट उबालने के बाद हम इसमें डाल देंगे शक्कर। तो आधा कप शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि रबड़ी मीठी होती है तो ही रबड़ी का टेस्ट अच्छा आता है। अब बस शक्कर डालने के बाद फिर से 5 मिनट इसको पकाएंगे और एक गाढ़ी रबड़ी तैयार हो जाएगी। अब फ्रेंड्स इस तरह से मैंने घेवर बना के रखे हैं। देखिए आप इस तरह से ड्राई घेवर को रख सकते हैं 15 दिन के लिए, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। जब आपको सर्व करना है आप इसके ऊपर चाशनी डालो, रबड़ी डालो और सर्व करो। इस तरह से आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया जाली, बिल्कुल बाहर जैसे हलवाई जैसे घेवर बन के तैयार हुए हैं। अब इनके ऊपर हम डाल देंगे चाशनी। तो जितना मीठा आप पसंद करते हो उस हिसाब से आप चाशनी डालें। देखिए परफेक्ट जाली है, परफेक्ट कलर है, एकदम हलवाई जैसे घेवर आप घर पे बना सकते हैं अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो। अब इस तरह से तैयार की हुई रबड़ी को हम ऊपर लगा देंगे, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। आप चाहें तो ऊपर पिस्ता, काजू, बादाम, चांदी का वर्क, आपको जो अच्छा लगे आप इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ पिस्ता के कतरन। देखिए फ्रेंड्स कुछ स्टेप्स मैंने आपको बताए, कुछ टिप्स मैंने आपको बताए, परफेक्ट मेजरमेंट मैंने आपको बताई है। इस तरह से आप परफेक्ट घेवर अपने घर पे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा। मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दें। मेरी रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। तो परफेक्ट टिप्स के साथ मैंने आपके साथ घेवर की रेसिपी शेयर की है। आप अपने घर पे इन घेवर को बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। हलवाई जैसे घेवर बनेंगे। अगर आपको इनको स्टोर करना है, बाहर भेजना है, आप बिल्कुल बिना चाशनी यूज़ किए आप इनको स्टोर कर सकते हैं, आप इनको बाहर भी भेज सकते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।